अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। अब ऐसे लोगों का कफाला नहीं होगा, ट्रांसफ़र नहीं होगा। कंपनी अलाउ दे देती है ट्रांसफ़र लेने का, फिर भी आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। गवर्नमेंट की तरफ से भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप 60 दिन के अंदर ट्रांसफ़र ले सकते हैं, फिर भी आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। वो कौन लोग हैं जो ट्रांसफ़र ले सकते हैं और वो कौन लोग हैं जिसका ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसको घर ही जाना पड़ेगा। और काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि भाई अपने मर्ज़ी से हम किस तरह से ट्रांसफ़र ले सकते हैं, हमारे ऊपर हुरूप नहीं लगा हुआ है। क्योंकि आपको पता होगा हुरूप वाले भी अब ट्रांसफ़र ले रहे हैं और उनको टाइम मिलता है 60 दिन का, उसमें आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिसका ट्रांसफ़र ही नहीं होता है। वो क्या गलती है जो आप करते हैं उसकी वजह से आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। और जो लोग ये सवाल करते हैं कि भाई हम कितनी बार ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ट्रांसफ़र का जो फीस होता है वो कितना होता है और वो कौन भरता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। और जिन लोगों के ऊपर हुरूप लगा हुआ है वो घर जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में तरीका बताऊंगा आप किस तरह से घर जा सकते हैं। जिन लोगों के ऊपर हुरूप लगा हुआ है, एमबीसी उसका काम करके नहीं देता है, तो आप लोगों का काम एक दिन में हो जाएगा। एक दिन में आप फाइनल एग्जिट लगवा कर जा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको मैं तरीका बताऊं और उस तरीके को फॉलो करेंगे तो आप भी बिंदास, अगर हुरूप लगा हुआ है तो आप भी बिंदास एग्जिट जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हाय सद्दाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आप ही का चैनल, क्योंकि हमेशा मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया अपडेट लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो लोग भी ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि भाई हम कितनी बार ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो ट्रांसफ़र आपकी मर्ज़ी, जितना बार चाहे उतना बार ले सकते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र का जो फीस होता है, पहला बार ट्रांसफ़र लेते हैं तो 2000 रियाल चार्ज होता है। गवर्नमेंट का फ़ीस होता है 2000 रियाल, ट्रांसफ़र फ़ीस होता है, कफ़ाला फ़ीस होता है। अगर दूसरी बार आप किसी कंपनी में कफ़ील के यहाँ ट्रांसफ़र लेते हैं तो फिर 4000 रियाल आपको कफ़ाला फ़ीस भरना पड़ जाता है। अगर तीसरी बार ट्रांसफ़र लेते हैं तो 6000 रियाल आपको भरना पड़ जाएगा कफ़ाला फ़ीस। अगर कंपनी में ट्रांसफ़र लेते हैं, उस कंपनी में आप काम लगवाए हैं, तो कंपनी ज़्यादातर पहला ट्रांसफ़र का फ़ीस है 2000 रियाल वो भर देती है, लेकिन उसके बाद जो ट्रांसफ़र फ़ीस होता है वो कोई नहीं भरना चाहता है। आप तैयार होंगे कि हाँ मुझे भरना है, मैं खुद भर दूंगा, तो 2000 रियाल वो कंपनी भरती है, बाकी बात जो भी चार्ज होता है आपको भरना होता है। या ज़्यादातर कंपनी ऐसी होती है जो आधा आधा करती है, जैसा कि 3 बार आपका ट्रांसफ़र होता है तो 6000 होता है तो 3000 आपको भरना है, 3000 कंपनी भरेगी। और 3 बार के बाद अगर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, चौथा पाँचवा छठा बार, तो वही ट्रांसफ़र फ़ीस रहेगा 6000 रियाल 6000 रियाल 6000 रियाल, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो ज़्यादा ट्रांसफ़र लेना भी सही नहीं होता है क्योंकि ट्रांसफ़र फ़ीस भी बढ़ जाता है। तो ट्रांसफ़र आपकी मर्ज़ी, जितना चाहे उतना बार ले सकते हैं, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। और जो लोग भी अपने मर्ज़ी से ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे आते हैं फंस जाते हैं, वो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं अपने मर्ज़ी से बिना कफ़ील को बताए, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अभी अभी आते हैं, 1 महीना 2 महीना हुआ है, और वो लोग भी बोलते हैं, मैसेज करते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे कि भाई मेरा ट्रांसफ़र करवा दो, मैं ट्रांसफ़र ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं मेरे भाई, 3 महीने तक आपको इंतज़ार होगा। अगर 3 महीने गुजर जाता है, नए वीज़ा पे आते हैं, 3 महीने तक अगर आपका टाइम हो गया, इकामा कंपनी नहीं बनाया, उसके बाद आप किसी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अगर कंपनी इकामा न बनाए तो ले सकते हैं, लेकिन इकामा बना दिया है तो आप नहीं ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र नहीं होगा। उसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है आप पूरा करें, 2 साल का 3 साल का जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो पूरा करें। उसके बाद आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि मुझे ट्रांसफ़र लेना है। पहले तो उसका ऑनलाइन एग्रीमेंट टर्मिनेट करना होता है, उसके बाद ही आप छुट्टी या एग्जिट जा सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र कैसे लें। तो इकामा एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद ट्रांसफ़र अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, इकामा नहीं बनाएगा। और दूसरा कंडीशन है कि आपके ऊपर हुरूप लगा देता है। हुरूप जो लगाता है कंपनी, हाउस ड्राइवर आमिर मंजिल का नहीं, जो कंपनी या मुसस्से में काम करते हैं उसका अगर हुरूप लगाता है, इनकतान अमल अब शो होता है, उसको 60 दिन का टाइम मिलता है। 60 दिन के अंदर में आप कहीं कफ़ाला लेते हैं, ट्रांसफ़र लेते हैं तो हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ट्रांसफ़र ही नहीं होता है, ये लास्ट में बताऊँगा। उसके बाद तीसरा तरीका है, अगर आपको 3 महीने तक सैलरी न मिले, कंपनी सैलरी न दे, तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं लेना है। पहले उस कंपनी के ऊपर एक केस कर देना है लेबर कोर्ट में, उसके बाद ही आप वहाँ से रिक्वेस्ट ले कि मुझे यहाँ पे काम नहीं करना है, मुझे ट्रांसफ़र चाहिए, उसके बाद ही आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। पहले काफ़ी लोग गलती करते हैं, कंपनी सैलरी नहीं देता है, वो कहीं और चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, पहले उनके ऊपर केस करना है, उसके बाद ही आप ट्रांसफ़र ले लें, बेहतर होगा। और चौथा तीसरा तरीका है, अगर कंपनी रेड लिस्ट में है,
कंपनी का स्टेटस आप चेक कर लीजिए। ऑनलाइन में मैं वीडियो बनाकर बताया हूँ किस तरह से स्टेटस चेक किया जाता है। तो ऑनलाइन कंपनी का स्टेटस चेक कर ले, अगर रेड लिस्ट में है कंपनी तो आप लोग बिना पूछे बिना बताए ट्रांसफ़र ले सकते हैं किसी कंपनी में। और काम खुद ढूंढना है। काफ़ी लोग इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं कि भाई मेरा ट्रांसफ़र करवा दो, मैं ट्रांसफ़र लेना चाहता हूं। भाई ट्रांसफ़र मैं नहीं करवा सकता हूं, आपको खुद कंपनी ढूंढना है, खुद बात करना है और वहीं पे ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ट्रांसफ़र जल्दी ले लेना है, कफाला जो फीस होता है वो जल्दी भरवा देना है, कामा जल्दी रेन्यू करवा लेना है। नहीं तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कहीं काम करने के लिए जाते हैं, ट्रांसफ़र कफाला ले लेते हैं लेकिन एकामा इशू नहीं करता है, क्योंकि एकामा का जो फीस होता है कंपनी या कफील नहीं भरता है, तो फिर आपका वही हाल हो जाता है जो पहले था। तो फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगा उन लोगों का कफाला हरगिज नहीं होगा जो लोग भी नए वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं और उनको जो टाइम मिलता है, यानी वो कंपनी छोड़कर भाग जाते हैं या काम करते हैं, कंपनी उनके ऊपर हुरूब लगा देता है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि भाई अपने मर्जी से आप ट्रांसफ़र ले लेंगे, कंपनी में आते हैं, भाग जाते हैं और कंपनी या कफील उनके ऊपर हुरूब डाल देता है, हुरूब लगा देता है। उसमें इस तरह से लिखा आता है, नए कानून के मुताबिक जब भी कंपनी या कफील हुरूब लगाता है तो उसमें टाइम दिया जाता है, डायरेक्ट हुरूब नहीं लगता है, उसमें टाइम दिया जाता है। इनक़तान अमल जो डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं इस तरह का मैसेज आता है आपके पास। आपको 60 दिन का टाइम मिलता है, 60 दिन का वक्त मिलता है आपको। उस 60 दिन के अंदर में ट्रांसफ़र लेते हैं तो हो जाएगा। लेकिन जो नए आते हैं और ये सोचते हैं कि हम भाग जाएंगे और कंपनी हुरूब लगा देगा तो 60 दिन के अंदर में हम ट्रांसफ़र ले लेंगे, तो ऐसा नहीं हो रहा है। जो लोग भी भाग रहे हैं 1 साल के अंदर में अगर आप भागेंगे और आपके ऊपर इनक़तान अमल लगा देता है तो आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। ट्रांसफ़र लेने का ऑप्शन है लेकिन उन लोगों का ट्रांसफ़र ही नहीं होता है। जिन लोगों का टाइम 1 साल से ऊपर हो जाता है उसके बाद अगर वो भागता है या उसके ऊपर कंपनी या कफील हुरूब लगा देता है उसके बाद ही उसका ट्रांसफ़र होता है, नहीं तो नहीं होगा। उसमें यह भी लिखा गया है कि वो एग्जिट भी जा सकता है, लेकिन एमबीसी में जाएंगे तो एग्जिट भी उनका नहीं लगा कर देता है और बाहर से भी एग्जिट नहीं लग पाता है। उसमें ये कहा जाता है एमबीसी की तरफ से जब 60 दिन मुकम्मल हो जाए तो 60 दिन के बाद वो हुरूब हो जाता है। अगर हुरूब हो जाएगा तो आप एम्बेसी से भी जा सकते हैं और अगर बाहर से जाना चाहते हैं उसमें खर्चा आता है, वो खर्चा भरेंगे तो 1 दिन में एग्जिट लग जाएगा, फाइनल एग्जिट जिनके ऊपर हुरूब लगा हुआ है। और ये मैसेज उन लोगों को आता है जो लोग भी यहाँ पे काम करते हैं कंपनी में, हाउस ड्राइवर आमिल मंजिल का काम करते हैं, उनके पास ये सिस्टम नहीं होता है, उनको टाइम भी नहीं मिलता है। लेकिन जो कंपनी में मुसस्से में काम करते हैं उनको अब ये ऑप्शन आता है, 60 दिन का टाइम मिलता है। तो आपके पास कीवा अकाउंट होना चाहिए, अफसर अकाउंट होना चाहिए और कीवा पे अपना जीमेल आईडी वेरीफाई कर लीजिए ताकि आपके पास मैसेज आ जाए कीवा की तरफ से कि आपको टाइम मिला है, 60 दिन के अंदर में ट्रांसफ़र ले ले, हो जाएगा। लेकिन 1 साल से ऊपर यहाँ पे गुजर चुका है उसके बाद ही ये ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, उससे पहले ट्रांसफ़र नहीं होता है। मैं तफसील के साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी कंफ्यूज न हो। जो लोग भी एग्जिट लगवाना चाहते हैं 1 दिन के अंदर तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपका एग्जिट लगवा सकता हूँ। एक ऑफिस से वो पैसा लेता है, फ्री नहीं है भाई, पैसा लेता है। और जिसको जल्दी करवाना है वही मैसेज कीजिएगा, नहीं तो नहीं मैसेज कीजिएगा। हुरूब जिसका लगा है वही लोग मैसेज करें, नहीं तो कोई और मैसेज करेगा, हाय हेलो काफ़ी लोग करते रहते हैं, वो मैसेज करेंगे रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। आप डायरेक्ट मैसेज करें कि मुझे घर जाना है, मेरे ऊपर हुरूब लगा है, मेरा आमिल मंजिल का वीज़ा है, कंपनी का वीज़ा है, हुरूब लगा हुआ है इतने दिन से, मैं घर जाना चाहता हूँ, तभी आपको रिप्लाई मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। और जिन लोगों का हाउस ड्राइवर का वीज़ा है, आमिल मंजिल का वीज़ा है, अगर वो लोग जाना चाहते हैं, उसका इकामा एक्सपायर हो गया है या हुरूब लग गया है, उनका इकामा भी एक्सपायर है तो उनका भी काम हो जाता है 4 से 5 दिन के अंदर में। उसका थोड़ा ज़्यादा खर्चा आता है, अगर एक्सपायर है तो जाकर भी आ सकते हैं, हुरूब लगा हुआ है वो जाकर डायरेक्ट नहीं आ सकते, 3 साल के बाद ही आ सकते हैं। मैं तफसील के साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि जिसको ज़रूरत हो वही मैसेज करे, सभी लोग मैसेज न करें, मेहरबानी होगी आपकी, नहीं तो रिप्लाई भी नहीं दे पाऊँगा। डायरेक्ट काम की बात करें, हाय हेलो लिखेंगे, रिप्लाई नहीं मिल पाएगा।